कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करके कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपको कक्षा 11वीं में संकाय का चयन करना है और विषय का चयन करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यहीं से आपके करियर की दिशा तय होती है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने शिक्षक से परामर्श करते हैं, अपने पेरेंट्स से परामर्श करते हैं, बड़े भाई बहनों से परामर्श करते हैं, उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और कक्षा 11वीं में संकाय और विषय का चयन करते हैं। लेकिन अनेक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने मित्रों को देखकर, पड़ोसियों को देखकर विषय का या संकाय का चयन करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, विषय और संकाय का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी के अनुकरण करने मात्र से ही यदि हमने संकाय और विषय का चयन कर लिया तो हो सकता है कि हम उसको ठीक प्रकार से चयनित नहीं कर पाएं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 बिंदुओं के बारे में ध्यान आकर्षित करवाऊंगा और प्रयास ये करूंगा कि आप कक्षा 11वीं में सही संकाय और सही विषय का चयन करें, जिससे कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए उनमें आपकी सफलता भी हो। तो आइए जान लेते हैं क्या है बिंदु। विद्यार्थियों, रुचि के अनुसार करें चयन, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी रुचि विज्ञान को पढ़ने में है, यदि आपकी रुचि गणित को पढ़ने में है, यदि आपकी रुचि कॉमर्स के विषयों में है, यदि आपकी रुचि कला संकाय के विषयों में है, तो जिस विषय में आपकी सर्वाधिक रुचि है उस रुचि के अनुसार आपको विषय का चयन करना चाहिए, जिससे कि आप उन विषयों को ठीक प्रकार से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता अर्जित कर पाएंगे। यदि आपने ऐसे विषय का चयन कर लिया जिसमें आपकी रुचि नहीं है, अपने मित्रों को देखकर कर लिया, किसी के कहने से कर लिया, तो विद्यार्थियों आपको पश्चाताप होगा। तो पहले अपनी रुचि का आकलन कर लें, उसके पश्चात विषय का चयन करें। दूसरा है, लक्ष्य के अनुसार करें निर्णय। विद्यार्थियों, आपने कक्षा 10वीं से ही अपना लक्ष्य बना लिया होगा। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप व्यापार करना चाहते हैं? आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? आप किसी शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं? प्रशासनिक पद पर कार्य करना चाहते हैं? एडवोकेट बनना चाहते हैं? किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं? उसके लक्ष्य को आपको तय करना होगा, क्योंकि लक्ष्य तय पहले हो जाए तो फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए हम एक दिशा तय कर सकते हैं, एक मार्ग तय कर सकते हैं, और जब उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारे लक्ष्य की पूर्ति भी होगी। और इसके लिए विद्यार्थियों चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है। उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों के बारे में आप जानकारी लें, भविष्य किन विषयों का है इसके बारे में जानकारी लें, आने वाले समय में किन क्षेत्रों में अधिक करियर की संभावना इसके बारे में जानकारी लें और अपने लक्ष्य को तय करें। लक्ष्य को तय करने में विद्यार्थियों अपनी क्षमताओं को, दक्षताओं को भी जानना होता है, अपनी कमजोरियों को भी पता लगाना होता है, और इन सब बातों के आधार पर यदि हम लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो लक्ष्य हमारा सटीक भी होगा, क्योंकि लक्ष्य सटीक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। पिछली कक्षाओं के रिजल्ट को भी ध्यान रखें। विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं का जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या बताता है? क्या आपकी गणित में अच्छी मार्किंग होती है? क्या आपकी विज्ञान में अच्छी मार्किंग होती है? क्या आपकी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ हुई है? क्या सामान्य विषयों में आपकी अच्छी पकड़ है? आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है?
लेखन की क्षमता आपकी कैसी है, अभिव्यक्ति की कला आप में कैसी है, इन सब बातों को भी विषय और संकाय के चयन में ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपकी मेमोरी अच्छी है, याददाश्त अच्छी है, लेखन अच्छा है, उसके अनुसार आप संकाय और विषय का चयन कर सकते हैं। लेकिन पिछली कक्षाओं का आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, संतोषजनक नहीं है, तो फिर उसके अनुसार आपको अपने विषय और संकाय का निर्णय करना चाहिए। पारिवारिक स्थिति का भी रखें ध्यान। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक व्यवस्थाओं को जमाना। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 12वीं तक तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जब उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम में पढ़ने का अवसर आता है तो पारिवारिक स्थितियां उनके प्रतिकूल नहीं होती है। उनके पेरेंट्स उनके लिए अधिक खर्च नहीं कर पाते हैं, वे अच्छे संस्थान में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जिनमें बड़ी रकम खर्च करना पड़ती है। यद्यपि सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी पारिवारिक स्थिति बड़ा मायने रखती है। परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने भाई बहन हैं, उनकी शिक्षा पर कितना खर्च करना पड़ता है, इन सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार अपने को विषय और संकाय का निर्णय लेना चाहिए। विद्यालय की प्रवेश योजना की भी भूमिका होती है। विद्यार्थियों, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, यदि वहां पर आपको आपकी रुचि, क्षमता, दक्षता के अनुसार एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों ने एक ही विषय को मांगा है, एक ही संकाय को मांगा है, लेकिन विद्यालय की अपनी लिमिटेशन है, तो ऐसी दशा में आपके सामने यह विकल्प होता है कि आप अन्य किसी विद्यालय का भी चयन कर सकते हैं, क्योंकि आपको निजी एफर्ट्स करके ही अपने लक्ष्य को पाना होता है। विद्यालय आपके पढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक्सपर्ट टीचर होते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं, लेकिन गाइडेंस के बाद भी आपको भरसक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो यदि विद्यालय में वो संकाय और विषय नहीं मिल रहा है जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में आप अन्य किसी विद्यालय का भी चयन करके आपकी रुचि के अनुसार संकाय को और विषय को पढ़ सकते हैं। ऐसा हम कदापि नहीं करेंगे कि नहीं मिल पा रहा है विषय और संकाय तो हम उससे अगले वाले का चयन कर लें, क्योंकि आपने आपकी रुचि को, क्षमता को, दक्षता को परखा है, लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपने संकाय का चयन करने का निर्णय लिया है, तो फिर आप उस पर अटल रहें और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार विषय को, पाठ्यक्रम को पढ़ें, जिससे कि आपको बेहतर सफलता मिल सके। तो विद्यार्थियों, 5 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि 10वीं का जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको 11वीं में एडमिशन लेना है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय करना है। अभी आप घर पर हैं, आपके पेरेंट्स घर पर हैं, आपके माता पिता घर पर हैं, बड़े भाई बहन घर पर हैं, बहुत समय है सबके पास। सब मिल बैठ कर निर्णय करें और संकाय का चयन करें। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट आने और 11वीं में एडमिशन लेने के बीच में मैं आपको कई सारे उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रमों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दूंगा, जो आपके विषय को चयन करने में मददगार होगी। अपने मित्रों को भी बताएं, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।